हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पॉलिटी का जो हमारा सेक्शन चल रहा है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों, आज हम मूल कर्तव्य के जो महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनको देखेंगे और ये हर परीक्षा में बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों वर्तमान में कितनी है। वर्तमान वर्तमान मतलब अभी के समय में कितनी है। तो अभी के समय में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप पूछता कि मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे तो 0। ठीक है दोस्तों, मतलब क्योंकि मूल संविधान में कोई भी कर्तव्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, यदि ये पूछे कि सर्वप्रथम कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए तो दोस्तों शुरू में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, और एक बाद में 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उसे मिलाकर टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर प्रश्न आ गया ना, इस तरह ही मूल संविधान में पूछा है दोस्तों। मूल संविधान में, ठीक है, मतलब जब संविधान बना था। ठीक है, कब बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, और फिर लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तब उस टाइम कितने मूल कर्तव्य थे दोस्तों। तो मैंने पहले भी बताया 0 मूल कर्तव्य थे। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, शून्य था। ठीक है, शून्य। यदि आ जाए कि कोई नहीं था, कोई नहीं, तब भी ये सही होगा। ठीक है, कोई नहीं, तो कोई नहीं, कोई भी कर्तव्य नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वो लिए गए हैं रूस से। ठीक है, यहाँ पर रूस भी आ सकता है और सोवियत संघ भी आ सकता है और यूएसएसआर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये किसी तरीके से भी आ सकता है। सोवियत संघ भी आ सकता है, रूस भी आ सकता है और यूएसएसआर भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूस से लिए गए हैं, यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, मतलब स्रोत क्या है मूल कर्तव्यों का, रूस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को, ठीक है दोस्तों, संविधान में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो किसकी सिफारिश पर, मतलब किसने सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। ठीक है, या शामिल किया जाए। तो दोस्तों, ये जो सिफारिश की थी या जो ये सुझाव दिया था, ये दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, और उनका नाम था स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, जो उसके चेयरमैन थे, और उन्हीं के नाम से आए स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा 42वां कब हुआ, 4/2/6 में, मतलब 1976। ठीक है दोस्तों, 1976 में हुआ। ठीक है, और इसको मिनी संविधान भी कहते हैं 42वें को। ठीक है दोस्तों, छोटा संविधान या लघु संविधान। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, और फिर इसकी ये जो सुझाव था मान लिया गया, और फिर ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इनको ऐड किया गया, जोड़ा गया, और ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों एक बार और नोट कर ले, इसमें ये जब ऐड किया गया तो ये 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य अभी कितने हैं, 11 हैं, लेकिन उस टाइम 10 थे। ठीक है दोस्तों, एक बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले भी बताया है मैंने यार। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो जो मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर तो है ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि कभी ऑप्शन में 86 भी आ जाए, 86 भी आ जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि 86 में भी एक, इसमें कौन सा 11वां, ठीक है, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें 10, ठीक है, इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब यदि कंडीशन ये है कि 42 भी ऑप्शन में और 86 भी ऑप्शन में हो, ठीक है, तो आपको कैसे उत्तर देना है, आपको उत्तर देना है यदि सेम ऐसी कंडीशन रही, मतलब कि 42 आ रहा है, 44 आ रहा है, 46 आ रहा है और 86 आ रहा है, तो आपको उत्तर देना है 42 वही। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर ये पूछे कि पहली बार कब जोड़े गए, तब भी उत्तर क्या देना है, ये वाला ही देना है 42वां। यदि ये पूछे कि मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन में करके अंतिम बार कब जोड़ा गया, तो अंतिम बार में आएगा दोस्तों आपका 86वां। ठीक है दोस्तों, ना कि 42वां। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अधिक मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो अधिक किस में जोड़े गए, 42 में 10 जोड़े गए। सबसे कम किस में जोड़े गए, तो 86 में जोड़े गए, सिर्फ एक जुड़ा। ठीक है, एक, 11वां भी। संख्या पूछ सकते हैं कि मूल कर्तव्य 5 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य 5 किस द्वारा, 42वें, क्योंकि 1 से लगाकर 10 तक के 42 में जुड़ गए। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है परीक्षा के समय। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा जो लेते हैं वो इसी तरीके से घुमाते हैं, क्योंकि मैं चेक करते हैं कि आप में समझ कितनी है, आपने रट रखा है पर्सन या समझ में है। अब ये समझ का ही तो खेल है बस, कि वो कैसे पूछ सकता है, 5 पूछ लेगा, 6 पूछ लेगा, 10 तक वो कैसे पूछ सकता है, 11वां पूछ सकता है, तो आपको उसी तरीके से टैकल करना है। हाँ, यदि कंडीशन ये है 42वां भी है और 86वां भी है और एक ऑप्शन में लिखा है दोनों, ठीक है, तो तब इसका उत्तर होगा दोनों, ना कि 42वां, ठीक, या 86वां, दोनों ऑप्शन ये होगा ना कि दोनों ऑप्शन, तो तब दोनों होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 में बताया है दोस्तों, और संविधान संशोधन कौन सा, 42वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल से बता दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों, अब भाग पूछा है किस में है, तो दोस्तों भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है राज्य और उसका कार्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य व कार्य क्षेत्र। ठीक है, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। ठीक है, 2 में क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। तीसरे में क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, और 4 में क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो 4 तक होगा। अब 4 कै। ठीक है दोस्तों, 4 कै में क्या है, 4 कै में है मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, 4A। ठीक है दोस्तों, तो 4A में है क्या है, 4A भाग में मूल कर्तव्य। ठीक है, अब जहाँ भी ये ए होगा या मतलब कै होगा हिंदी में, इंग्लिश में होगा, वो संविधान संशोधन द्वारा बाद में ही जोड़ा गया है। जैसे 21A, ठीक है, ऐसा आता है ना, तो वो बाद में जोड़ा गया है। जैसे 4A है गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने पहले बता दिया कि भाग 1 में राज्य है और उसका कार्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में DPSP और 4 कै में मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां
मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मौलिक भी आ सकता है, मूल भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप इंग्लिश में चेक कर लेना, फंडामेंटल लिखा रहेगा वहाँ। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न में पूछा है कि मूल जो कर्तव्य है 11वां वो कब जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले बताया था 2002 में जोड़ा गया है 11वां